रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला मौला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाज़ आ हर आँचे हस्ती बाज़ आ गर काफिरो किब्रो बुत परस्ती बाज़ आ ई दरगाह मा दरगाह नो उम्मीदी नीस्त सद बार गर तोबा शिकस्ती बाज़ आ। हजरत, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, बहुत अभी मेरी तारीफ में आप सबने बहुत कुछ सुना, लेकिन सच्चाई ये है कि शायद मुझे लगता है कि मैं इस मिंबर नूर पे बैठने के भी लायक नहीं हूँ। मैं एक बहुत मामूली सा इंसान हूँ। जिस तरीके से आप सब हैं वैसा मैं भी हूँ। कोई कोई खासियत नहीं, कुछ नहीं है, बस जैसे आप हैं वैसे ही मैं भी हूँ। बहरहाल, अभी आपने हज़रत अल्लामा बिलाल साहब क़िबला से एक बहुत अच्छी और जामिया गुफ्तगू सुनी, और फिर हमारे मुफ्ती साहब क़िबला ने एक बहुत ही शानदार गुफ्तगू की। मैं कोई तकरीर वगैरह नहीं करूँगा, बस मुश्किल से 5 से 10 मिनट में अपनी बात को कह के रुखसत हो जाऊँगा। परेशान ना होइएगा, मुझे भी 5 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए, ठीक है। एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मीलाद पाक की महफिल पाक है, तो मीलाद के ताल्लुक से हमारे आला हजरत फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में है जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूलल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, ऐ अल्लाह के नबी उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ताजो शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान। और 11वीं शरीफ का मौका है, हम सब गौसे आजम के गुलाम हैं, तो हमारे खानदान के एक बुजुर्ग फरमाते हैं, गुलाम गौसे आजम बेकसो मुस्तर नमी मानद, गुलाम गौसे आजम बेकसो मुस्तर नमी मानद, अगर मानद शबे मानद शबे दीगर नमी मानद। मैंने कुरान पाक की एक आयत की तिलावत की, जिसका सीधा साधा मफहूम ये है कि तू जर्रा बराबर भी नेकी करेगा तो तुझे उसकी जजा मिलेगी, और तू जर्रा बराबर भी बुराई करेगा तो तुझे उसकी सजा मिलेगी। मुसलमानों, इस तरीके की तकरीब का इनेकाद क्यों किया जाता है? इस जलसे का, इस तरीके की जितनी भी महफिलें होती हैं, उनके नाम कुछ भी हों, चाहे जश्न गौसुल वरा हो, ईद मिलादुन नबी है, बेशक इनकी बरकतें होती हैं, पूरे साल इनकी बरकतें नाजिल होती हैं, वो सब अपनी जगह, लेकिन असल वजह इसकी क्या होती है? तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसकी असल वजह यही होती है कि इसमें उलमा इकराम तशरीफ़ लाएंगे और हमको शरीयत की बातें बताएंगे, और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। इसकी वजह यही हुआ करती। बाइस सवाब, बाइस बरकत, वो सब ठीक है, लेकिन जो इसका मकसद है, आप यहाँ आए तो आपने यही सोच के आए कि नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पे उलमा इकराम रोशनी डालेंगे, हम सरकार की सीरत को सीखेंगे और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, है ना? यही सोच के आए। तो बहरहाल मुसलमानों, लेकिन दौरे हाजरा में इसका बरअक्स होता जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आया यहाँ, अगर मेरी नियत ये थी कि मैं जाऊं और जलसे में शामिल हूं
और वहाँ उलमा की बातें सुनूं और उस पर अमल करूँगा तो मुझे सवाब मिलेगा। अगर मैं सवाब, या फिर मैं ये नियत लेकर आता कि मैं जाऊंगा वहाँ लोगों को कुछ बताऊंगा, शरीयत की बात सिखाऊंगा, तो मेरा आना कामयाब है। लेकिन अगर हमने ये सोचा कि मैं जाऊंगा, बेहतरीन तकरीर करूंगा, एक मोटा लिफाफा लूंगा और मेरी इतनी अच्छी तकरीर कर दूंगा कि 2-4 तारीखें और मिल जाएंगी, तो लिफाफा मिल गया, तारीखें मिल गई, मुझे जजा मिल गई। तारीखें मिल गई, लिफाफा मिल गया, मुझे जजा मिल गई, है ना। कमेटी ने जलसा करवाया, कमेटी की नीयत ये थी अगर कि मैं इस्लाह माशरा जलसा करवाऊं, लोगों की इस्लाह हो, लोग दीन के रास्ते पे आएं, तो इसका सवाब बहुत है। लेकिन अगर कमेटी ने यह सोचा कि मैं जलसा कराऊं, फना को बुलाऊं, फना को बुलाऊं, लोग मेरी तारीफ करें, तो सुबह होगी होटलों पे लोग बैठ जाएंगे और कहेंगे रात का प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा, फलां ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम करवाया, लोगों ने कह दिया जज़ा मिल गई, लोगों ने कह दिया जजा मिल गई। तुम मस्जिद गए, लोग देख रहे थे तो तुमने लंबे सजदे कर दिए कि लोग देख रहे हैं, कि लोग सोचेंगे कि बड़ा कायदे से नमाज पढ़ता है, नमाजी है। लोगों ने कह दिया जजा मिल गई, लोगों ने कह दिया बात खत्म हो गई। ठीक है, एक छोटा सा वाकया बयान करके बात खत्म कर दूंगा। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हिकायत बयान करते हैं। आप फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी एक कोरी किताब है, जिसके पहले सफ़े पर उसकी विलादत है, जिसके आखिरी सफ़े पे उसकी वफात है। फिर आप एक हिकायत बयान करते हैं कि एक नौजवान होता है, उसे बेशकीमती हीरा मिल जाता है। नौजवान हीरे को लेके जौहरी के पास जाता है, जौहरी से कहता है कि ऐ जौहरी, इसकी कीमत क्या है? जौहरी कहता है ये बेशकीमती हीरा है। कहता है कि ऐ जौहरी, इसको खरीद ले। जौहरी कहता है कि नौजवान, मैं इसकी कीमत को अदा नहीं कर सकता। वो नौजवान पूछता है ऐ जौहरी, इसकी कीमत कौन अदा कर सकता? जौहरी बताता है कि बादशाह सलामत इसकी कीमत को अदा कर सकता है, तुम जाओ बादशाह से इसकी कीमत मांगो। वो नौजवान आता है, बादशाह की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है ऐ बादशाह सलामत, मेरे पास ये बेशकीमती हीरा है, आप इसको ले लीजिए, इसकी कीमत अदा कर दीजिए। बादशाह हीरे को देखता है, बादशाह हीरे पर फरेफ्ता हो जाता है। बादशाह वजीर को बुलाता है, कहता है ऐ मेरे वजीर, इस हीरे की क्या कीमत होगी? वजीर कहता है बादशाह सलामत, ये बेशकीमती हीरा है, बेशकीमती याकूत है, बेशकीमती, इसकी कीमत आप पूरी सल्तनत दे दीजिए, फिर भी इसकी कीमत नहीं अदा कर सकते। बादशाह वजीर से कहता है ऐ वजीर, लेकिन मैं इस हीरे को अपने खजाने में देखना चाहता हूँ। वजीर कहता है कि बादशाह सलामत, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बहरहाल वजीर नौजवान के पास जाता है, नौजवान से कहता है ऐ नौजवान, इसकी क्या कीमत लेगा? नौजवान कहता है ऐ वजीर, तो इसकी जो कीमत दे दे। बहरहाल वजीर कहता है ऐ नौजवान, ठीक है, कल सुबह का जब सूरज तुलू हो तुम महल में आ जाना, और जब तक जितना दिल चाहे ना महल से खजाना लेकर चले जाना, जितना दिल चाहे ना महल से सामान लेकर चले जाना, हीरे जवाहरात लेकर चले जाना। सुबह सूरज तुलू होने से लेके सूरज गुरूब होने तक तुम जो चाहे ना महल से लेकर चले जाना। नौजवान खुश हो जाता है, नौजवान घर वापस जाता है। अब रात होती है, नौजवान बिस्तर पर लेटता है, सोचता है कि सुबह मैं माला माल हो जाऊंगा, सुबह मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं महल में जाऊंगा, हीरे जवाहरात लेकर आऊंगा। इसी
माहौल में, इसी हालत में नौजवान की नींद उड़ जाती है। बहरहाल सुबह होती है, सुबह का सूरज तुलू होता है, नौजवान महल में आता है, वजीर से मुलाकात करता है। वजीर कहता है नौजवान तेरा वक्त शुरू हो गया, अब तू जो चाहे महल से ले जा सकता है। नौजवान एक कमरे का दरवाजा खोलता है, सोना भरा है। दूसरे कमरे का दरवाजा खोलता है, हीरे जवाहरात भरे हैं। तीसरे कमरे का दरवाजा खोलता है, याकूत भरे हैं। इसी तरीके से दरवाजे खोलता जाता है, खजाने देखता जाता है। इतने में एक कमरे का दरवाजा खोलता है, नौजवान देखता है कि बेहतरीन लजीज खाना लगा हुआ है। नौजवान सोचने लगता है कि लाओ थोड़ा सा खाना खा लूं। नौजवान खाना खाने के लिए बैठ जाता है, सोचता है बहुत वक्त बाकी है, लाओ थोड़ा सा खाना खा लूं। बहरहाल नौजवान खाना खाता है, खाना खाकर उठता है। उसके बाद नौजवान को सुस्ती आने लगती है। नौजवान वक्त को देखता है, सोचने लगता है बड़ा वक्त बाकी है, बहुत वक्त बाकी है, लाओ थोड़ा सा आराम कर लूं। नौजवान रात भर का जागा हुआ होता है, सोता है तो फिर सो जाता है। उसके बाद जब वजीर उठाता है तो नौजवान वक्त को देखता है, कभी इस कमरे में घुसता है, कभी उस कमरे में घुसता है, कभी सोचता है लाओ सोना निकाल लूं, कभी हीरे जवाहरात निकाल लूं। वजीर कहता है ऐ नौजवान, तुझसे वादा ये था कि सुबह सूरज तुलू होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक तुम महल से जो चाहे ले जा सकता है, लेकिन ऐ नौजवान तेरा वक्त पूरा हो गया, अब तू इस महल से कुछ नहीं ले जा सकता। कहने का मकसद ये है कि उसी नौजवान की तरह हमारी जिंदगी भी है कि हमारी जिंदगी का सूरज तुलू हो चुका है। कुछ वक्त के बाद ये सूरज, हमारी आंखें बंद होंगी, इस जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो उसी नौजवान की तरह हम भी हाथ मलते रह जाए, कहीं ऐसा ना हो उसी नौजवान की तरह हम भी सुस्ती में पड़े रहें, कहीं ऐसा ना हो उसी नौजवान की तरह हम भी नुकसान में आ जाएं, हम भी खसारे में आ जाएं। मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे, मुफ्ती साहब ने तमाम बातें बयान की, तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। हजरत मौलाना रूमी ने कहा था इंसान की जिंदगी एक कोरी किताब है कि जिसके पहले सफात पर उसकी विलादत है, आखिरी सफात पर उसकी मौत है। अब तुम्हें ये तुम्हारे ऊपर है, ये फैसला तुम्हें करना है कि तुम उस किताब में सतरे और फटी जीन्स खोलकर सतरे औरत को दिखाना दर्ज कराना चाहते हो, या अपनी शर्मगाह को छुपाकर हया ईमान में से है, इसका एतमाल इस पर अमल करके नेकियां लिखाना चाहते हो। तुम अपनी जिंदगी, मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे थे औरतों की गीबत के ताल्लुक से, तो मैं कहूंगा कि ऐ औरतों, तुम उस किताब में उस 2.5 घंटे की उस गीबत लिखाना चाहती हो, या फिर 2 रकात नमाज नफिल उस दौरान 2 रकात नमाज नफिल पढ़कर उस किताब में दर्ज कराना चाहती हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत लामा सैयदी सरकार अनस मियां साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ, नारे तकबीर, सरजमीने लालपुर। सुभान। हमारी जिंदगी उसी कोरी किताब की तरह है, लेकिन आज मुसलमानों देखने में आता है कि आज हम सदका करते हैं तो फोटो खींचा फेसबुक पे डाला, फोटो खींचा इंस्टाग्राम पे डाला, है ना? क्या फायदा है? तुमने फोटो डाल दिया, लोगों ने कह दिया, तारीफ कर दी, अरे फला इतना सखी है, फला इतना देनदाता है, लोगों ने कह दिया। तुम्हारी नीयत तो यही होती है ना कि हम बांटें ताकि लोग देख के मेरी तारीफ करें, यही मकसद होता है ना फोटो डालने का। फेसबुक पे लाइक मिले, हमको फॉलोवर्स बढ़े, तुमने किया, तुम्हारी अगर ये नियत थी, तुमने कर दिया, लोगों ने कह दिया, तुम्हें जज़ा मिल गई, है ना? लोगों ने कह दिया, तुम्हें जज़ा मिल गई। एक बात कहूं, तुम कौन सा सदका बांटना चाहते हो? इन नेताओं वाला कि एक केला पकड़ा कर अस्पताल में 10 फोटो खिंचवा कर फेसबुक पे डाल देना, या फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाला सदका करना चाहते हो कि लोगों के घरों पर बोरियां पहुंच जाती थी, सारी जिंदगी लोगों को मालूम ना हो सका, जब आपका विसाल हुआ, आपको गुस्ल दिया जाने लगा,
तो देखा गया कि इतना नाजुक जिस्म और उसकी पीठ पर ढट्टे पड़े हुए हैं। मालूम ये हुआ कि ये ढट्टे किसी और चीज के नहीं, ये वही ज़ैनुल आबिदीन थे जो रात के वक्त अपनी पीठ पर अनाज की बोरियां रख कर लोगों के दरवाजों पर रखाया करते थे। लोगों को जिंदगी भर मालूम ना होता था। तुम ये सदका करके उस किताब में दर्ज कराना चाहते हो या केला पकड़ा कर फोटो खिंचाकर लोगों फेसबुक पर दर्ज कराना चाहते हो? बताओ मुझे। आज नमाज के लिए हमारे पास वक्त नहीं। अक्सर दुकानदार एक बात कहा करता है, अक्सर कारोबारी अक्सरियत में एक ही बात कहा करता है कि हमें वक्त ही नहीं मिलता। मेरी जोहर छूटती है, मेरी असर छूटती है, मगरिब छूटती है, रात को देर से सोता हूं, फजर छूट जाती है। जब इलेक्शन आता है तो नेताओं के पीछे जाना नहीं छूट जाता। इलेक्शन आता है तो नेताओं को सलाम करना नहीं छूट जाता। बताइए मुझे। इलेक्शन आता है, गाड़ियां लगा के नेताओं के पीछे दौड़ा जाता है। आज हमारा दुकानदार कहता है कि झूठ के बिना बिजनेस नहीं चलता है ना। झूठ अक्सरियत में लोग ये कहते हैं, क्या करें मजबूरी में झूठ बोलना पड़ता है। अक्सरियत में लोग ये कहते हैं कि हमारा बिजनेस है, हमारा ये है, हमारा वो है। तुम नेताओं के लिए तो अदालतों में जाके बोलने को तैयार रहते हो, सड़कों पर सच बोलने को तैयार रहते हो, और बिजनेस के लिए कहते हो कि हम सच नहीं बोल सकते। हाँ, तुम नेताओं के लिए सच बोलने के लिए तैयार रहता हो कि फला नेता ने ये किया, फला नेता इतना चोर है, फला नेता इतना चोर है, फला ने ये किया, फला ने ये किया। उसके ऐब तुम दुनिया को बताना चाहते हो, मुखालिफ के ऐब दुनिया को बताना चाहते हो, लेकिन जहां बिजनेस की बात आती है तो वहां झूठ बोलते रहते हो। एक बात बताऊं मुसलमानों, आज दौरे हाजरा में एक बात बड़ी कसरत से है। लोग अक्सरियत में कहा करते हैं, किसी भी तावीज वाले से, किसी भी पीर से पूछ लेना, लोग आया करते हैं और अक्सरियत में कहा करते हैं कि हजरत पीर साहब, मौलाना साहब क़िबला, पता नहीं क्या हो गया, हमारी दुआएं नहीं कबूल होती है ना। अक्सरियत में लोगों की ये शिकायत है। हजरत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। हजरत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के हुजूर अपने हाथों को उठाता हूँ, अर्ज करता हूँ खुदाए ताला मेरी दुआ को कबूल नहीं फरमा रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ साद इब्ने अबी वक़ास, हराम से इज्तनाब कर, हराम खाने से इज्तनाब कर। हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास जब ये सरकार सहाबी रसूल हैं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, साद इब्ने अबी वक़ास हराम से इज्तनाब कर, हराम खाने से इज्तनाब कर। उसके आगे अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ साद इब्ने अबी वक़ास, जब तक किसी मुसलमान के पेट में हराम का एक लुक़मा हो भी होता है, अल्लाह ताला 40 रोज तक उसकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाया करता। किसी मुसलमान के पेट में हराम का एक लुक़मा पहुंच जाए, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को 40 रोज तक कबूल नहीं फरमाता है। अब जिसका पेट ही हराम से भरा हो, जिसका पेट ही हराम से निकल गया हो, फिर हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक गुलाम था, एक खादिम था। वो खादिम दिन रात मेहनत करता था। शाम के वक्त कुछ खाना खरीद कर, उसी मेहनत की कमाई से कुछ खाना खरीद कर सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में पेश कर दिया करता था। सिद्दीक़ अकबर की एक बड़ी प्यारी आदत थी, जब कोई आपके लिए कुछ लाया करता था, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसकी तहक़ीक़ किया करते थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खाने की तहक़ीक़ हो
जाती थी तो फिर पैसे की तहकीक किया करते थे कि इसका पैसा हराम का था या हलाल का था। बहरहाल एक रोज वो खादिम खाना लेकर आया, सिद्दीक अकबर ने बड़ी जल्दी में एक निवाला उठाकर खा लिया। खादिम देखने लगा, सिद्दीक अकबर ने पूछा क्यों देख रहे हो? अर्ज करता है हुजूर आज तो खिलाफे मामूल हो गया। पूछते हैं क्या हुआ? कहा हुजूर आज आपने इस खाने की तहकीक नहीं की। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मुझे तेज भूख लगी थी इसलिए मैंने तहकीक नहीं की, मैंने एक निवाला खा लिया। अब जल्दी से बता ये खाना कहां से लाया था? खादिम कहने लगा हुजूर ज़माने जाहिलियत में मैं रुकिया किया करता था, यानी कि झाड़ फूक किया करता था, और मुझसे कुछ लोगों ने वादा किया था कि जब उनको फायदा हो जाएगा तो वो मुझे कुछ ना कुछ इनाम से नवाजेंगे। आज मैं उनके घर के रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा उनके घर पे वलीमा था, मैंने उनको उनका वादा याद दिलाया तो उन्होंने अपने वादे के मुताबिक मुझे ये खाना दिया। इतना सुनना था, सिद्दीक अकबर ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और अपनी हलक में उंगली डाली। कैद करने लगे, तकलीफ होने लगी, यहाँ तक कि सिद्दीक अकबर का रंग हरा पड़ गया, हरा से नीला हो गया। लोगों ने अर्ज किया सिद्दीक अकबर आप अपनी जान पर इतनी मशक्कत, अपनी जान पर इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा पानी पी लीजिए, कैद हो जाएगी। सिद्दीक अकबर ने एक प्याला पानी पिया, उंगली डाली, कैद कर दी। लोगों ने उसके बाद सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु निढाल हो जाते हैं, कमजोरी आ जाती है। लोगों ने अर्ज किया सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी जान पर आपने इतनी सख्ती क्यों की थी? सिद्दीक अकबर अपनी जान पर इतनी तकलीफ, अपनी जान को इतनी तकलीफ क्यों दी थी? मेरे आका सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं मैंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है हराम माल से पला हुआ जिस्म जन्नत में न दाखिल होगा। हराम माल से पला हुआ जिस्म जन्नत में न दाखिल होगा। सिद्दीक अकबर फरमा रहे हैं एक निवाला खा रहे हैं तो उल्टी कर रहे हैं, एक निवाला खा रहे हैं तो हलक में उंगलियां डाल के उल्टी कर रहे हैं कि रसूल खुदा से सुन लिया था तो हराम माल से पला हुआ जिस्म जन्नत में ना जाएगा। आज जिसके पूरे गोदाम भरे हैं। मैं तुमसे एक सवाल छोटा सा, बहुत जल्दबाजी में एक छोटा सा सवाल करता हूं कि तुमने हराम की बहुत सी दौलत कमा ली, तुमने हराम की दौलत से तिजोरियां भर ली, उसके बाद तुमको मौत ने आ लिया, अचानक तुम मर गए। मर जाने के बाद अब एक बात बताना, तुम अपने पीछे अपनी औलाद, अपनी बीबी को छोड़ गए, उसको नहीं मालूम तुम्हारा पैसा कैसा है, तुम मर गए। अब उसी हराम के पैसे से तुम्हारा कफन भी आ रहा, उसी हराम के पैसे से तुम्हारे लिए तीजे के लिए चने भी आ रहे, उसी हराम के पैसे से तुम्हारी कब्र भी खोदी जा रही, उसी हराम के पैसे से तुम्हारे लिए पटरे भी मंगाए जा रहे। अब तुम जब कब्र में गए, उसके बाद हराम का कफन लेकर गए, उसके बाद कब्र में गए तो हराम के पटरे लेकर गए, फिर जब हराम का कफन होगा, हराम का पटरे होंगे, वो हराम की कमाई तुम्हारी होगी, तो तुम बेहतर जान सकते हो क्या होगा। तो फिर तुम जान सकते, लेकिन आज हमारे हालात क्या हो गए। हराम से हमने पेट भरा, हराम से तिजोरियां भरी और फिर चाहत ये रखी कि हम कब्र में जाएं और रसूल कायनात फौरन तशरीफ ले आए। हमारी चाहत ये है, हम फौरन 1 मिनट नहीं लगता कि नहीं वहां तो सरकार तशरीफ लाएंगे, बेशक सरकार तशरीफ लाएंगे, लेकिन हमें भी तो उसी तरीके से होना चाहिए। हाँ? बहरहाल मैंने बहुत ज्यादा वक्त ले लिया, सिर्फ एक बात, हमारा मसलक आला हजरत है, हमारा मसलक आला हजरत है, इस पर मजबूती से कायम रहिएगा। और मुसलमानों में हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर आपका कोई आपका बाप, आपका दोस्त, आपका अजीज व कारिब, कोई रिश्तेदार वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातह बिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूँ कि बरोज़े महशर हुसैन आजम के नाना से लवाउल हम के नीचे अपना रिश्ता जोड़ दे। अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार अजीजो कारिब वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। बरोज़े महशर
अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लवाउल हम्द के नीचे अपना रिश्ता जोड़ लेना। वो तो मुसलमानों हमारी जिंदगी एक कोरी किताब है, जिसके पहले सफ़े पर हमारी विलादत है, जिसके आखिरी सफ़े पर हमारी वफात है। किताब कोरी है, भरना हमको है, फटी जीन्स भरना है या मुर्गा काटने के लिए टोपी पहनना है। मुफ्ती साहब ने फरमाया था मुर्गा काटने के लिए टोपी पहनना है या फिर मस्जिद जाने के लिए टोपी पहनना है। उसमें लिखना मुझे है, उसमें लिखवाना मुझे है, फैसला मुझे करना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए।